नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग 4 प्रकार के लाइंस को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कॉन्करेंट लाइन, फिर पैरेलल लाइन एंड देन हमारा कोइंसिडेंट लाइन। चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। पहला है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन, लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं? तो व्हेन टू लाइंस intersect at a point, then lines are called intersecting lines. These lines are called intersecting lines. यहाँ these लिख सकते हैं, these lines are called intersecting lines. क्या बोलें? intersecting lines किसको बोलेंगे? when two lines intersect at a point, then these lines are called intersecting lines. अगर दो लाइन्स है, एक ये लाइन है आपका और एक ये लाइन है, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, देन इसको हम लोग दोनों लाइन्स को मिला करके यहाँ बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलेंगे कि ये हमारा जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। एक पॉइंट मान लीजिए ये ए बी और सी डी क्या है, दो हमारा लाइन है, तो एक पॉइंट ओ पर ये क्या कर रहा है, हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे कि ओ हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसी को इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोलेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। यहीं पर भी आप लिख भी सकते हैं कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड द पॉइंट वेयर these line intersect is called intersection point या point of intersection, समझ गए आप कि ये दो लाइन्स हैं हमारा। अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट, और इन दोनों लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जब भी दो लाइंस हमारा कट करता है तो यहाँ पर ही एंगल्स जो फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ रिलेशन आता है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं लाइंस के टाइप्स के बारे में। तो दूसरा टाइप्स हमारा देख लेते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा कॉन्करेंट लाइन। क्या होता है? कॉन्करेंट लाइन्स क्या होता है? तो जब तीन या तीन से अधिक लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। जैसे यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर, तो इसको हम लोग क्या बोले, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोले? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। उसी प्रकार से जब तीन या तीन से अधिक लाइन इंटरसेक्ट करेगा तब उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। जैसे कि एक लाइन, दो लाइन, ऐसे तीन लाइन या चार लाइन इस पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट कर रहा है बहुत सारा पॉइंट, तो ये सारे लाइन का ग्रुप जो मिला है इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। तो लिख लेते हैं व्हेन थ्री और मोर lines intersect at a point, then these lines are called concurrent line। क्या बोलेंगे? concurrent lines, ठीक है।
तो यहाँ पर ही 3 या 3 से अधिक लाइन्स है। देखिए यहाँ पर ही एक लाइन आपका हो गया ए बी, नाम दे देते हैं, सी डी हो गया, ए हो गया हमारा, ई और एफ एक नाम दे देते हैं, और एक जी और एच। ठीक है, यहाँ पर ही 4 लाइन्स है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये जो हमारा जो पॉइंट मिलेगा ये हमारा कॉन्करेंट पॉइंट होगा। क्या होगा? कॉन्करेंट पॉइंट होगा। और ये हमारा मान लीजिए ओ कोई नाम दे दिए पी हमारा क्या हुआ? यहाँ कॉन्करेंट पॉइंट हुआ। और ये सारा लाइंस को हम लोग समूह में, ग्रुप में क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे थर्ड हमारा पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन किसको कहेंगे? तो व्हेन the distance between 2 points line, when the distance between 2 lines is always constant, then these lines are called पैरेलल लाइंस। कह रहा है कि जब डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब होता है यानी कोई भी एक फिक्स वैल्यू मतलब 5 है, तो 5 सेंटीमीटर है 2 लाइन के बीच। मान लीजिए 2 लाइन है, ये 2 लाइन, वही बोल रहा है कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इन दोनों लाइंस के बीच का यहाँ जो डिस्टेंस है वही यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ भी होना चाहिए। ये यहाँ अगर डिस्टेंस d है तो यहाँ भी d होना चाहिए, यहाँ भी d ही होना चाहिए। यानी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, एक और मान लीजिए कि एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ही अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और यहाँ भी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। यहाँ बीच भी कहीं भी ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है, यानी इस लाइंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। जब डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच का फिक्स हो जाएगा, कोई एक खास कांस्टेंट रहेगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जब भी आप इसको आगे तरफ बढ़ाइएगा तो ये कहीं हमेशा फिक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, इसीलिए कभी भी आगे जा कर के इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग इट इज़ डिनोटेड बाय, एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाय, पैरेलल लाइंस को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी का नाम अगर हम दे दें ए बी और एक सी डी लाइन है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ऐसे सिंपल रहने देते, लाइन टाइप से खींच दिए, ए बी और सी डी 2 गो है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस को, ए बी पैरेलल है सी डी। ये हमारा पैरेलल लाइंस का क्या है? डिनोट करने का तरीका है, ए बी पैरेलल। ये जो पैरेलल है उसको सीधा करके हम लोग लिख देते हैं, तो ये पैरेलल का हमारा डिनोशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर में हमारा क्या बोला था? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या कहता है? कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है? तो जब 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ढक जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो व्हेन 2 लाइंस overlap each other, then in such a way, इस तरह से, in such a way that they looks like one line, इस तरह से
ओवरलैप कर रहा है कि कर रहा है कि व्हेन टू लाइंस ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे पर इस तरह से ओवरलैप कर रहा है इन सच ए वे दैट दे लुक्स लाइक वन लाइन, वो एक ही लाइन दिखाई देगा, देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे इसको? कोइंसिडेंट लाइन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिए हमारा कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। एक लाइन है ये हमारा, इसी के ऊपर एक ऐसा लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट ए बी एक लाइन खींचे और इसी के ऊपर ऐसे हमारा सी डी एक लाइन खींचे। दोनों इस तरह से लाइन खींचे हैं कि दोनों एक ही के ऊपर एक है, तब इस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैच हो जाएगा, एक तरह से इस तरह से हो जाएगा कि दोनों एक जैसा दिखाई देने का, एक लाइन बन जाए टाइप से, तब उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ये हमारा 4 प्रकार था हमारा लाइंस का, जो मेनली एग्ज़ाम्स में आता भी है और बुक्स में भी पढ़ना रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। अब इसी का हम लोग हर अलग अलग जो लाइंस है उसका कुछ प्रूवमेंट है और उसका कुछ एंगल्स का बेस पर फॉर्मूला है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।